इस बीच बड़ा अपडेट आप ये भी जानिए दिल्ली में, जहां पर परवेश वर्मा अपने गांव मुंडका पहुंच गए हैं और ये शानदार जीत के बाद वो पहुंचे हैं। मुंडका के दादा भैरव मंदिर पहुंचे हैं परवेश वर्मा। यहां परवेश वर्मा ने मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की है। जाहिर सी बात है, ऊपर वाले का, ईश्वर का आशीर्वाद लेकर ही लोग मैदान में उतरे और फिर जब जीत हुई तो उनका शुक्रिया अदा करने के लिए भी पहुंचे। सभी सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं। ये परवेश वर्मा कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हुए नजर आए और उन्होंने जनता का धन्यवाद भी किया। बीजेपी के सभी विधायकों को बधाई भी दी है। दिल्ली की जनता को धन्यवाद देने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम दिल्ली का विकास करके दिखाएंगे। अब दिल्ली में बहुत काम करना है, दिल्ली को ऐसा बनाएंगे जिससे कि लोग प्राउड महसूस कर सके, गर्व हो लोगों को। पीएम मोदी ने मुझे अवसर दिया है। परवेश वर्मा ने पीएम मोदी का भी जिक्र किया और कहा कि भरोसा मुझ पर जताने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। परवेश वर्मा मुंडका गांव पहुंचे, पूजा अर्चना करने की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सभी विधायकों को बधाई उन्होंने दी है, साथ ही दिल्ली की जनता का धन्यवाद भी किया। जीत के बाद कैसे खुश नजर आए और क्या कुछ कहा, एक बार सुन भी लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझको ये अवसर दिया था कि मैं नई दिल्ली से चुनाव लड़ूं। ऐसे ही हमारे दिल्ली के सारे विधायक जो बने हैं, नांगलोई से मनोज शौकीन जी, मुंडका से गजेंद्र दराल जी और सारे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को बहुत बहुत बधाई। सारे भारी दिल्ली, हम जिसको वर्मा जी की सीट के नाम से जानते हैं, जो पुरानी सीट हम भारी दिल्ली कहते थे, सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई है। एक बार फिर से 1993 वाली याद ताजा हो गई है। मैं पूरी भारी दिल्ली को, सारे गांव देहात को हाथ जोड़कर आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने एक एक सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताई और हमारी सरकार बनी। ये सरकार दिल्ली देहात के लिए अच्छा काम करेगी, पूरी दिल्ली के लिए अच्छा काम करेगी। सारी कॉलोनियों के लिए जो भी काम हमारे नेता डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी के अधूरे रह गए थे, जो उनके सपने थे, वो सारे कामों को पूरा करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाएंगे, दिल्ली में लेकर आएंगे। दिल्ली में बहुत काम करना है। परवेश वर्मा सुबह सुबह मंदिर भी पहुंचे, पूजा अर्चना भी की और दिल्ली के लोगों का धन्यवाद किया है और बताया कि कैसे भरोसा जताया गया बीजेपी आलाकमान के जरिए और उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कह रहे हैं दिल्ली के लिए अब हम दिखाएंगे कि विकास क्या है, गर्व होगा दिल्ली के लोगों को। इस बीच सुबह 11 बजे बड़ी मीटिंग होनी है, बीजेपी ये बड़ी मीटिंग कर रही है, बड़े चेहरे होंगे शामिल और मुख्यमंत्री के फेस पर इसमें बात होनी है। मेरे साथ में इस खबर को लेकर जुड़ गई हैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज संवाददाता लाइव। मेहंदी, जेपी नड्डा होंगे, अमित शाह होंगे और कौन कौन से लीडर इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं और क्या आज की मीटिंग में नाम तय हो जाएगा क्या, और अगर हो जाएगा तो सामने कब तक आएगा? बिल्कुल, देखिए आज एक बड़ी मीटिंग बीजेपी के द्वारा की जाने वाली है क्योंकि कल एक ऐतिहासिक जीत बीजेपी ने राजधानी दिल्ली में की है और उसके बाद आज 11 बजे बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि एक बड़ी मीटिंग जो है वो होने जा रही है, जिसमें बीजेपी के जितने सीनियर लीडर्स हैं वो होने वाले हैं। जेपी नड्डा, अमित शाह की मौजूदगी वहां पर सर्वप्रथम रहेगी जो होने वाली है और उसके अलावा जो सीनियर लीडर्स हैं बीजेपी के, जो कुछ विधायक हैं जो कि सीएम कैंडिडेसी के लिए हैं, उनके भी होने की जो उम्मीद है वो लगाई जा सकती है क्योंकि लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के रूस दौरे से पहले, जो कि कल से शुरू होने वाला है, हो सकता है कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो बीजेपी साफ कर दे। तो ऐसे में आज की जितनी बड़ी बैठकें बीजेपी में होने वाली है वो बेशक महत्वपूर्ण रहेंगी क्योंकि जिस तरीके से सूत्रों से ये खबर सामने आ रही है कि बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी रूस जाने से पहले ही मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो डिस्कस करके साफ करके जाएंगे। तो ऐसे में आज की जितनी बैठकें हैं उनमें चर्चाओं का जो विषय है वो यही रहने वाला है कि मुख्यमंत्री कौन रहेगा, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री की रेस में बहुत से नाम सामने आ रहे हैं। 3 से 4 नामों पर लगातार कल से कयास भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें टॉप पे अगर बात की जाए तो परवेश वर्मा जो नई दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, एक बड़ी लेगेसी लेकर आते हैं। उनका नाम टॉप पर चल रहा है फिलहाल मुख्यमंत्री कैंडिडेसी के लिए। लेकिन उसके साथ साथ उसके अलावा और भी कई नेता हैं। अगर मनजिंदर सिंह सिरसा की बात करें, विजेंद्र गुप्ता की बात करें, साथ ही साथ मनोज तिवारी की भी जो चर्चाएं हैं वो हो रही है मुख्यमंत्री नाम के लिए। और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, जिनकी अध्यक्षता में 27 साल बाद कह सकते हैं कि बीजेपी का जो सूखा है दिल्ली में वो खत्म हुआ है, उनके नाम पर भी चर्चाएं की जा सकती है। क्योंकि वीरेंद्र सचदेवा एक बड़े नेता बनकर उभरे हैं और लगातार जिस तरीके से बीजेपी ने काम किया है, तो कहीं ना कहीं उनको भी एक प्रायोरिटी लिस्ट पर भारतीय जनता पार्टी फिलहाल रखती हुई नजर आ रही है। तो सवाल अब ये कि क्या इन सभी नामों से एक नाम चुन लिया जाएगा और वो होंगे मुख्यमंत्री, या फिर कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट बीजेपी की तरफ से सामने रखा जाएगा और ये बताया जाएगा कि हाँ, इन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया है। थोड़ा इंतजार करना होगा। मेहंदी, नजर आप बनाए रखिएगा इस बड़ी मीटिंग पर।